खालिद साहब, जब भी गवर्नमेंट हमारे ताजिरों को टैक्स स्कीम में लाने की कोशिश करती है, चाहे वो ताजिर दोस्त स्कीम हो, कोई भी हो। मासी में हमने देखा वो शनाख्ती कार्ड वाली शर्त थी, उस पे भी ताजिर इकट्ठे हुए, शटर डाउन हुए। वो जो शनाख्ती कार्ड वाली शर्त थी वो भी कहीं आसपास हो गई। अब फिर वही मामला हो गया। ताजिर टैक्स देना ही नहीं चाहते क्या? यही बात गलत है हाँ। कि ताजा टैक्स देना चाहता है। देखिए, स्कूल में बच्चे को आपने पढ़ाना है और शुरू में तो कुछ नहीं आता उसको। जब तक पढ़ाने वाला नहीं बैठा होगा सामने, वो सही तरीके से पढ़ाएगा तो वो पढ़ेगा। इसी तरीके से आप इन लोगों का एतमाद उन्हें पता हो कि ये हमारे साथ नाजायज नहीं करेंगे, ये हमारे साथ जायज करेंगे, तो वो टैक्स देंगे। वो खुद ब खुद चल के आएंगे जब उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। अब टैक्स देने वाला जो है वो भी डर रहा है, टैक्स ना देने वाला भी डर रहा है। वो कहता कहीं मैं फंस ना जाऊं। जैसा कि मिसाल हमारे मुल्क की आपके सामने है कि कई सालों से ये 12 लाख आदमी देता आ रहा है और देता चला आ रहा है, वही लोग हैं। नए लोग शामिल कोई नहीं। नए लोग शामिल आपने नहीं करने, मैंने नहीं करने। ये रियासत की जिम्मेदारी है, वो करेगी। वो अपने ऑफिसरान से टेक्निकल तरीके के साथ उनको लेके चले, लोगों को इत्मीनान में ले, आप लगाएं टैक्स उस पर। एक जगह से निकल रही है चीज, आप उसको कहते हैं रिटर्नेबल है। जो जमीन पर बैठा हुआ मर रहा है उसको कहते हैं आप टैक्स दो। ये कैसी बात है कि एक इंडस्ट्री से बन के चीज निकल रही है, वहां पर आप टैक्स लगा रहे हैं और साथ में उसमें शराइत भी होती है कि ये रिटर्नेबल। भाई क्यों रिटर्नेबल है? एक दफा आप पर लगा दिया टैक्स, लगा दे जितना लगाना है। बाहर यही होता है कि हर चीज पर टैक्स लगता है, लेने वाले पर ऑटोमेटिकली वो चलता है। और ये आप अगर दे रहे हैं टैक्स, वहां पर ले लिया, तो फिर आपके पास तो रीजन है, इसका तो हमने वापस करना है, इसको लगाओ। अब मैं टैक्स नहीं दे रहा, वो जो जमीन पर बैठा हुआ मैं उससे वसूल कर रहा हूँ, बल्कि जो खुद दे रहा हूँ उसका प्रॉफिट का हिस्सा भी उसमें लगा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का अपना लगा रहा हूँ, उस पर चल रहा है। तो ये इस तरह नहीं चलता। सर, मामला जाएगा किस तरफ? इस हड़ताल के बाद कुछ मामलात सुधरे हैं? कुछ आपकी देखिए, मुलाकातें मुझे हुई हैं, बातचीत उम्मीद हुई है? उम्मीद तो है हाँ। कि इसके नताज अच्छे निकलेंगे। हुकूमत इस पर ज़रूर सोचेगी। देखें, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये जमहूरी मुल्क है। अगर इसको सुना नहीं जाता तो फिर ये ना जमहूरी है। बात समझ गया आप कि ये जमहूरियत में यही होता है। वो समझे कि अपनी रियाया की जो अपने लोग हैं उनकी क्या तकलीफ हैं, उसको दूर करें आप। लोग जोक दर जोक पैसे जमा कराएं आपके पास, ऐसी आसानी पैदा करें। ये पता नहीं किस ज़हन ने उनको बता दिया फिक्स टैक्स इसे कहते हैं। ये फिक्स टैक्स नहीं है। फिक्स टैक्स का मतलब कैटेगरी वाइज होता है। ठीक। एक आदमी की कैटेगरी जो है उसकी मुनासबत के साथ टैक्स लगाया जाता है। बड़ी अच्छी बात है। उसका मतलब तो यही है जैसे पहले होता था फिक्स टैक्स, कि आप रिटर्न भर के दे रहे हैं, फिक्स अपने तौर पे दे रहे हैं, ये मैं दे रहा हूँ। पहले होता था ये, आज नहीं है। वो अब पक्के हो गए हैं जो पहले दे रहे थे। ये यही चीज़ है। आप पूरी कौम से कहें, उनको बताएं कि आज हमारे मुल्क को ज़रूरत है, आपको टैक्स देना है, आपको कोई पूछने नहीं आएगा। लोग डरते इसी बात पर हैं। सिस्टम में आना ही नहीं चाहते सर लोग तो। वो यही तो बात है कि वो कहते हैं आज अगर हमने 10 रुपए जमा करवा दिए तो जो पिछलों के साथ हुआ है हमारे साथ भी होगा। वो देखते हैं ना। सिस्टम पर अदम एतमाद है। जी बिल्कुल। अदब एतमाद की वजह ये सारी है कि लोग टैक्स नहीं देते। लोग मुहिब वतन हैं, लोग देना चाहते हैं। देखिए, किसी भी रोड पर एक सेकंड के लिए आप खड़े हो जाएं तो गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। ये आज
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اربوں نہیں کھربوں روپے کی چیزیں آ رہی ہیں، اس کا ٹیکس کہاں ہے؟ کنٹینر کے کنٹینر آ رہے ہیں، ہر مارکیٹ میں بک رہے ہیں، جس پر 1 روپے کا ٹیکس نہیں ہے، گورنمنٹ تو کہتی جس ہے کی ہم لگا دکان دیں. نہیں ہے، ہاں جس اس پہ کا ٹیکس نہیں کاروبار ہے. کوئی نہیں ہے، اور وہ اربوں کا کاروبار کر رہا ہے. یہ ہے ہمارے ملک کی نظام اور سسٹم. آپ غریبوں پر لگے ہوئے ہیں فکس ٹیکس لگانے کے لیے. اس کی دکان کا کرایہ 10,000 ہے، آپ کہہ رہے ہیں 60,000 روپیہ مہینہ مجھے دو، تو کرایہ پر بھی نہیں جا. اب یہ جو سوچنے والی بات ہے، فکس ٹیکس کا مطلب یہ نہیں اس کی ثوابدید پر. اگر نئے ایساسی کو آپ لینا، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں کوئی نان فائلر رہے، ہم قطعی طور پر نہیں اس کی حمایت کرتے جو ٹیکس نہیں دیتا. ہم اس کے خلاف ہیں. ٹیکس لینا چاہیے اور اس کو دینا چاہیے. اس کو فیسلٹی دیں آپ، طریقہ کار اپنائیں کہ وہ خود سے بھر کے اس پر چھوڑ دیں. آپ ابھی تو کچھ نہیں دے رہا، جب آپ اس پر چھوڑ دیں کہ آپ یہ اپنی حساب سے جمع کرا دیں تو وہ آپ کے پاس فائلر ہوگا، وہ آگے لے کے چلے گا اس کو. سر اپنے حساب جب سے اس کو ڈر کوئی نہیں ہاں ہوگا، جب اس کو خوف کوئی نہیں ہوگا، وہ کہے گا میں محفوظ ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بیوقوف ہوگا جو اس میں حصہ نہیں لے گا.